जीएनपी का ऐसा डिफरेंस बताऊंगी कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जीडीपी मीन्स इनसाइड इंडिया, जीएनपी मीन्स इंडियंस एवरीवेयर। जीडीपी का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, और जीएनपी में हम इनकम देखते हैं जो इंडियंस इंडिया में कमा रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में कमा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में कितना कमा रही है, उनका इंडस्ट्री सेटअप हुआ है यहाँ पे, तो वो जीडीपी में आएगा। लेकिन एक इंडियन इंजीनियर दुबई में अगर कमा रहा है तो वो हम जीएनपी में काउंट करेंगे, है ना। अब जीएनपी और जीडीपी में बेहतर कौन है? देखिए, दोनों अगर बैलेंस में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीडीपी से हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि बिज़नेस हमारा कितना बढ़िया चल रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितना ज़्यादा यहाँ पे सेटअप है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्रीज़ में आ रहा है। तो वो हमारे जीडीपी को और बेहतर बनाता है, वो हमारे कंट्री के प्रोग्रेस को और अच्छा करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है हमारी कंट्री का। लेकिन जीएनपी क्या बताता है? जीएनपी हमारे देश का में कितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है ना, वो बताता है। अब अगर जीडीपी बहुत ज़्यादा है जीएनपी से, तो इसका मतलब एक देश में प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन सारे प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? विदेशी कंपनी बाहर ले जा रहे हैं, है ना। जैसे कुछ डेवलपिंग नेशन में होता है, आप देखते हो कि एफडीआई बहुत आ रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ के जितने भी प्रॉफिट है बाहर चले जाते हैं। अगर जीएनपी बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? इसका मतलब है देश के अंदर प्रोडक्शन कम है और देश की इकॉनमी पूरी तरह से बाहर रहने वाले लोगों के पैसे पर टिकी है, जैसे कि कुछ स्मॉल आइलैंड नेशन में होता है ना। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या किसी देश को अपने अंदर प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या अपने लोगों को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग यानी कि जीएनपी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो चलिए, थैंक यू गाइज़।